बिहार में पहले चरण का मतदान हो गया है, लेकिन इस मतदान के दौरान जो सुर्खियों में खबर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री और वहां का एक प्रत्याशी, क्योंकि दोनों ही सेक्स स्कैंडल से जुड़े हुए हैं। बीजेपी की अनुसूचित मोर्चा की मंत्री फूल जोशी का नाम सबसे आगे है। भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया और उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से महिला नेत्री फूल जोशी अपने नेताओं के लिए लड़कियां सप्लाई करती हैं। जी हाँ, ये वही पार्टी है जो अपने आप को संस्कारों की पार्टी कहती है और महिलाओं का सम्मान सबसे अधिक बीजेपी भी होने का दावा करती है। लेकिन इस खबर ने बीजेपी की असली पोल खोल दी है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगरा दक्षिण विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनय अग्रवाल जी। विनय अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है और महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान उसी में मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? देख लीजिए कितना सम्मान मिल रहा है। फूल जोशी जैसी महिलाएं जो सप्लाई कर रही हैं लड़कियों की, और बिहार चुनाव का पूरा ठेका ले रखा है। भाजपा के जितने नेता हैं, जितने उनके प्रत्याशी हैं, उनको सप्लाइयाँ हो रही हैं। अभी तो एक परत खुली है, पता नहीं कितनी परतें हैं। इनका चाल चरित्र और संस्कार तो आप जब से स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तब से देख लीजिएगा। गांधी जी ने आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन, इनकी क्या भूमिका रही थी उसमें, तो उसी में इनके संस्कार मालूम पड़ जाती है। जो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और मुस्लिम लीग के संग मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। अलग अलग तरीके से चलने वाले संस्कार विहीन लोग हैं ये, और निश्चित रूप से सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए निश्चित रूप से सही आरोप है। आप देख लीजिए 22 जगह वोट पड़ रहे हैं, एक ही लड़की का फ़ोटो लगा हुआ है जो उजागर हुआ है। इनके संस्कार मालूम पड़ रहे हैं। भास्कर का मैं धन्यवाद दूंगा, ऐसा स्टिंग ऑपरेशन चलाकर इनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर किया है। जनता सब देख रही है और बिहार में इनको सबक सिखा देगी। जो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, महिला ही इनको सबक सिखाने जा रही हैं, क्योंकि महिलाओं का चाल चरित्र ये बदनाम करने में जिस तरीके से लगे हैं और महिलाओं को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दावा करती है कि साहब हम तो महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, सबसे ज़्यादा तवज्जो केवल वही एक पार्टी है जिसमें महिलाओं को मिल रही है, तो क्या यही तवज्जो है? देख लीजिए ना, अब मैं क्या कहूँगा इसका, आप खुद देख लीजिए कि बिहार इलेक्शन में सामने आ गया महिलाओं को कितना सम्मान दे रही है। महिलाओं को हमेशा अपमान करने वाली, इंदिरा गांधी को लगातार गाली देने वाली, जवाहरलाल नेहरू को हमेशा गाली देने वाली महिलाओं का कितना सम्मान कर रहे हैं। जो लोग महिलाओं के संग खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके अभी कुछ नेताओं के वीडियो वायरल हुए थे, होटल के अंदर दारू पीते हुए लड़कियों के संग डांस करते हुए पकड़े गए। यानी एक ऐसे इनके स्कैंडल हैं जो सामने आ रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी भाजपा के नेता इन्वॉल्व हैं उन सबको जेल में जाना चाहिए। क्या लगता है कि इस वीडियो के बाहर आने के बाद वहाँ की जो जनता है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी? जनता सब जानती है, और जनता के सामने यदि ये बातें आ गई तो जनता निश्चित रूप से इनको सबक सिखाएगी और सिखाना भी चाहिए। अभी तो बिहार में लगभग 125 सीटों पर मतदान हुआ है और अभी लगभग 115 सीटों पर मतदान बाकी रह गया है। तो मेरे हिसाब से इनको निश्चित रूप से सबक सिखाएगी और इनको धरातल पर गिरा के मानेगी इस बार। क्या लगता है कि बीजेपी के नेताओं का यही असली चरित्र है कि साहब कहें कुछ और महिलाओं को फिर कुछ और? निश्चित रूप से इनका चाल चरित्र तो देखने वाला है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन ला देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे। तो ये चाल चरित्र है, ये तो बहुत ही बदनामी की बात है। महिलाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, और इनके नेता सप्लाई का काम कर रहे हैं। इनके नेता सारे ऐसे ही काम करते हैं, चाहे कुछ भी देख लीजिए। एक हाईवे पे पकड़ा गया था इनका नेता, वो एक्सप्रेस वे पे क्या कर रहा था वो भी आपको देख लो। इनका चाल चरित्र, एक नेता होटल में डांस कर रहा था, अनेकों ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं इनके। निश्चित रूप से बहुत ही चरित्रहीन लोग हैं। लगता नहीं कि जो बिहार से जो वीडियो सामने आए ये सबसे ज़्यादा दिल दहला लेने वाला है, क्योंकि बीजेपी महिलाओं का इस्तेमाल कर रही है, महिलाओं की सप्लाई करी, सेक्स रैकेट उनकी महिला नेत्री चला रही है। जिस सत्ता की भूख के लिए किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। महिलाओं का भी जिस तरीके से उपयोग किया गया है ये किसी का भी कर सकते हैं। इनके लिए
कोई चीज़ सप्लाई कर सकते हैं, हथियार सप्लाई कर सकते हैं ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सेक्स रैकेट पे क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बहुत ही गलत कार्य है, ऐसा घिनौना कार्य निश्चित रूप से इन्हें डूम मरना चाहिए और मेरे हिसाब से कानून को अपना काम करना चाहिए। इनको सबको पकड़ पकड़ के इनको जेलों में डालना चाहिए और हमारी महिलाओं की और बहनों की रक्षा करनी चाहिए जिस तरीके से ये उनको बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। क्या लगता नहीं बीजेपी के नेता अय्याश हैं? बात बताइए, चुनाव में आप जनसभा करने जा रहे हैं, फिर रात को लड़कियां आपको मिल रही हैं। तो ये तो सामने साफ साफ बात है, अय्यासी सामने साफ साफ दिख रही है। अब वो हाईवे पे खुले में जिस तरीके से वीडियो वायरल रहा, इतना चर्चित रहा, आपने देखा एक वो होटल में डांस करते हुए, तो ये अय्यासी सामने आ रही है। अय्यासी लोग हैं, ये लोग जनता का भला नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, सिर्फ पैसा अय्यासी इन्हीं सब चीज़ों में डूबे पड़े हैं। बिहार चुनाव में जिस तरह से सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है, उससे साफ तौर से जाहिर है कि बीजेपी के नेता अय्याशी में डूबे हुए हैं। ये आरोप आगरा के दक्षिण विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनय अग्रवाल ने लगाया है। उनका साफ तौर से कहना है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। महिलाओं को सम्मान देने वाली पार्टी महिलाओं का ही शोषण कर रही है और दावा करती है कि सबसे अधिक सम्मान केवल बीजेपी में है। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा।